हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय माता दी। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी वीडियो में माता सीता के बारे में बताऊंगी कि माता सीता को कैसे वन वन भटकना पड़ा था और क्यों भटकना पड़ा था, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, आपने रामायण पढ़ी ही होगी, जिसमें माता सीता श्री रामचंद्र जी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। और ये भी आपको पता होगा कि राम जी ने एक धोबी के कहने पर माता सीता को अपने महल से निकाल दिया था और माता सीता गर्भवती होते हुए भी वन वन उन्हें भटकना पड़ा था। तो इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे का यह कारण है कि माता सीता को श्राप श्राप मिला था। जी हाँ, आपने सही सुना कि माता सीता को श्राप मिला था। उनको एक पक्षी ने श्राप दिया था कि जो उनको इतना दुख भोगना पड़ा। तो इसके पीछे की क्या कहानी है तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, राजा जनक अब संतान प्राप्ति के लिए जोशी के कहने पर खेत में हल चला रहे थे। तो उनको एक सुंदर सी कन्या मिली। तो सुंदर कन्या को देखकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उन्हें अपने महल में लाकर उनका लालन पोषण किया और उनको अपनी बेटी मान लिया और माता सीता नाम रखा। तो सीता बड़े ही प्यार लाड प्यार से राजा जनक के यहाँ पलने लगी। और फिर एक दिन ऐसे ही माता सीता जब कुछ बड़ी हुई तो अपने सहेलियों के साथ वो वन में खेल रही थी। तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि एक तोते का जोड़ा जो बहुत ही सुंदर था, एक पेड़ की डाल पर बैठकर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या बातें कर रहे थे दोस्तों? वो ये कह रहे थे कि अयोध्या में श्री राजा दशरथ के यहाँ उनके 4 पुत्र होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राम जी की जो पत्नी होगी उनका नाम सीता होगा। सीता ही बहुत ही सौभाग्यशालिनी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील स्त्री होंगी और वह राम के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। तो सीता माता यह सब बातें सुन रही थीं। तो उन्होंने सोचा कि अरे, ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको अपने पास ही बुलाया जाए। तो उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि जाओ इन दोनों पक्षी को पकड़कर हमारे पास लेके आओ। तो सहेलियां गईं और दोनों तोते को वो पकड़ के लेके आई माता सीता के पास। तो माता सीता ने कहा कि ना तुम दोनों किसकी बातें कर रहे हो? तो बोले कि हम दोनों, और तुम दोनों किसकी बातें कर रहे हो और कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? तो बोले हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जो रामायण ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। और वो ग्रंथ में राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में सब कुछ बताए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि राम होंगे, राम की पत्नी सीता होगी, राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और सीता लक्ष्मी जी की अवतार हैं। तो उनकी वो जब अपने शिष्यों को सारी बातें बताते हैं तो हम दोनों उसी वृक्ष पे रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। तो वही हम लोग आज आपस में बात कर रहे थे। तो माता सीता ने कहा कि आप दोनों जिनके बारे में बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो माता सीता ने सोचा कि चलो इन दोनों को अपने पास ही मैं रख लेती हूँ और हमारे अपने भविष्य के बारे में मैं इनसे सारी बातें पूछूंगी, क्योंकि इनको तो सब पता है। तो उन्होंने तोते से कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ ही रह जाओ, आप दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा और यहीं रहो, यहीं आराम से खाओ पियो और आप दोनों को मेरी तरफ से कोई कष्ट नहीं होगा। तो तोते की पत्नी ने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं इस समय गर्भवती हूँ और मैं अपने स्थान पर ही जाकर मैं अपने बच्चे को जन्म दूँगी और फिर जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बल्कि हम दोनों आपके पास दोबारा से आ जाएंगे। तो माता सीता ने कहा नहीं, तुम दोनों को यहीं रहना है और माता सीता ने उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया। फिर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए। दुख के कारण तोते की पत्नी ने अपने कुछ दिनों के बाद तोते की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो तोता बहुत दुखी हुआ। तो उसने माता सीता को एक दिन ऐसे ही माता सीता पिंजरा खोल दी और तोता बाहर निकल गया और निकलने के बाद वो माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी गर्भवती पत्नी को तुमने कैद किया और मुझसे दूर कर दिया,
तो उसी तरह तुम भी एक दिन गर्भवती होगी और अपने पति से दूर रहोगी और तुम्हें बन बन भटकना होगा, ये मेरा श्राप है। तो तोता यही श्राप देकर वहाँ से उड़ गया। तो दोस्तों, माता सीता की जब शादी हुई भगवान श्री रामचंद्र जी से, तो धोबी के कहने पर भगवान श्री राम जी ने माता सीता को महल से निकाल दिया और फिर माता सीता के पेट में लव कुश थे, जो उस समय गर्भवती थी। लव कुश को फिर वो बन बन भटकती रहीं लेकर। तो बहुत दुख सहा माता सीता ने, बहुत कष्ट सहा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल यहीं मिलता है, यहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें सच्चाई के रास्ते पे जाना चाहिए, बुराई के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। और हमें किसी का अनभल नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, मानवता की सेवा करना चाहिए। यही हमारा धर्म होता है, मानवता का धर्म सच्ची सेवा होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।